दिल्ली पुलिस से जो 4 हफ्ते में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिपोर्ट की मांग की है, क्या उम्मीद कर रही है दिल्ली पुलिस? देखिए, मैं तो दिल्ली पुलिस से भी उम्मीद करती हूँ और एनएचआरसी की टीम से भी उम्मीद करती हूँ कि जो उन्होंने पिटीशन डाली है कि उस पर पूरी कार्रवाई होगी और हमारी बहन राबिया को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट कोई तो आगे आया जिसने उसके लिए पिटीशन डाली और इंसाफ की आवाज़ के लिए आगे आए। तो मैं एनएचआरसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग आए और मैं चाहती हूँ कि पूरी सख्ती से कार्रवाई हो और राबिया बहन को इंसाफ मिले। किस तरीके से लगातार आवाज़ उठाने की कोशिश है इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की? देखिए, लगातार आवाज़ उठती रहेगी, हमारी आवाज़ बिल्कुल नहीं दबेगी। बीच में ये था कि थोड़ा सा बीच में आवाज़ दब गई थी क्योंकि कुछ झूठी चीज़ें और बनावटी चीज़ें आ गई थी, पर हम उस पर विश्वास नहीं करने वाले। बेटी को इंसाफ जरूर दिलवा कर रहेंगे। देखिए, मातम का माहौल है पूरी तरह और मैं देखती हूँ कि जब 24 घंटे उसकी मम्मी रोती रहती है, एकदम शांत रहती है, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ, लोगों से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आए और बहन राबिया की आवाज़ बने। वो हमारे देश की बेटी है, भारत की बेटी। क्यों नहीं आ रहे आप लोग? आप लोग आइए ना। आप लोगों के सहयोग के बिना बिल्कुल हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। प्लीज़ आगे आइए, प्लीज़। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार कहाँ सो रही है? ना सरकार मदद कर रही, ना दिल्ली पुलिस मदद कर रही। हमें इंसाफ चाहिए और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या कहोगे तुम तो नौजवान हो? कोई सरकार हो ऐसी तो संगम बिहार के अंदर आए और इस माँ का दर्द देखे। क्यों 1 महीने से ऊपर होने वाला, 2 महीने बीतने वाले हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम पे कब इस माँ को इंसाफ मिलेगा। मेरे भाई, पूरी जनता कह रही है कि इस बात को, इस आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो ये हकीकत बात है। इस आवाज़ को, संगम बिहार की आवाज़ को और इस बहन की, जो बहन के साथ अत्याचार हुआ है, इसको छुपाया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन सो रही है। हम दिल्ली सरकार से कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार से कहना चाह रहे हैं, एक्शन लो और राबिया के हत्यारों को फांसी लगाओ। हमें सब पता है कि ये सब साजिश हो रही है, किसी बड़े अधिकारी का हाथ है। तो मेरे भाई, मैं दिल्ली सरकार से कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली सरकार उस बड़े जो अधिकारी का काम है, उस अधिकारी को बीच में दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करे और इस पे एक्शन ले। मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों का नाम आया लेकिन नाम बताया नहीं जा रहा है। दिल्ली पुलिस ढीली पड़ रही है। दिल्ली पुलिस का नाम लिया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस एविडेंस छुपा रही है, हरियाणा में केस डाल लिए। तो ये हकीकत बात है। ये दिल्ली में करा धरा है, हरियाणा में क्यों जा रहा है? ये दिल्ली का करा धरा हरियाणा पे क्यों दिया जा रहा है? लड़की संगम बिहार के अंदर रहती है, बॉडी मिल रही है वहाँ पे, वारदात दिल्ली के अंदर हो रही है, केस हो रहा है वहाँ पे हरियाणा में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, सब कुछ दिल्ली के अंदर हुआ है, दिल्ली क्षेत्र के अंदर हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई, आप ये मत सोचो कि ये हरियाणा का केस है और यहाँ का केस है। ये दिल्ली में हुआ है और ये ना कोई शादी है, ना कोई शादीशुदा है। ये साजिश रची जा रही है। ये इसमें शादीशुदा नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोगों का अधिकार है। एविडेंस बनाए जा रहे। मैं मानता हूँ, आप उसी दिन एविडेंस देते, आप 1 महीने के बाद एविडेंस निकाल लो, कौन यकीन करेगा? उनके माँ बाप को नहीं पता, पीठ पीछे शादी कर रहे हो, उसकी पीठ पीछे लड़की मार दे रहे हो, तो इसमें घर वालों का क्या कसूर है? लड़की को मारने का अधिकार किसने दिया आपको? ये बताओ। इतनी बेरहमी से कोई किसी लड़की को मारता है? कोई अपनी बीवी को मारता है? मेरे भाई, साजिश हो रही है। इस साजिश का खुलासा दिल्ली सरकार करे, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। कैसे देख रही है पूरे केस को? क्या डिमांड कर रहे हो? हमारे जिस तरीके से हम केस देख रहे हैं, अभी तक हमारे केस में कोई ऐसा वो आया नहीं प्रावधान। और दूसरी बात यह है कि हमें हमारे वकील साहब पे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी केस को दिल्ली ट्रांसफ़र करा लेंगे और इस केस को बहुत जल्दी ले जाएंगे। हम हरियाणा से दिल्ली केस जब तक ट्रांसफ़र नहीं करा लेंगे तब तक हमको सुकून नहीं आएगा और हमें भरोसा भी नहीं है हरियाणा पुलिस पे। क्यों? उस हरियाणा की पुलिस जो है हमारे साथ पहले ही धोखा कर दिया, तो हम इसलिए उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और हमें दिल्ली पुलिस में हमें भरोसा है। और जैसे केस आता है तो हमें इंसाफ ज़रूर जल्दी से मिलेगा और हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे इस केस को जब तक हमें ये नहीं मिल जाता है, जब तक इन दरिंदों को फांसी नहीं। इसमें खाली एक व्यक्ति नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, जो यहाँ की सरकार है वो पूरी जिम्मेदार है। उस केस को दबाने की सरकार ने पूरी कोशिश की है और कोशिश कर रही है इस केस को दबाने के लिए। क्यों? ये इसको मास को लेकर लड़की के साथ में, लड़की के साथ जो हुआ है करप्शन को लेके हुआ है, कोई शादी नहीं है, कुछ नहीं है। और आप सबको मीडिया वालों को पता होता है कि जैसे अभी हाथरस का केस पहले कुछ और दिखाया, रात को आग लगाते हुए पुलिस दिख रही है, उसके बाद
उसके बाद उसके भाइयों के ऊपर रैली किसान लगा दिया। ऐसे मयूर विहार के एक 6 साल के बच्चे उसके माँ बाप को बोला कि करण, तो ऐसे ही राबिया के साथ में हो रहा है। और मैं यही कहूँगी केस को दबाया जा रहा है और इसमें जो दिल्ली सरकार है पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस केस को लेकर। एक बार फिर ऐमन रिजवी यहाँ पर संगम विहार पहुंची हैं राबिया के ही केस में। ऐमन, बीच में देखा कि कुछ प्रोटेस्ट भी रोके गए, कैंडल मार्च भी रोके गए। दोबारा से राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन जो राइट्स है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 4 हफ्ते में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस किया है कि वो इस पूरे केस की जानकारी दें। अब इस मामले को आप पूरा किस तरीके से देख रही हैं? मैं तो दिल्ली पुलिस से यही कहूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ पर पूरी निष्पक्षता से जांच करें और 4 हफ्ते में जो आपको एक मुद्दत तायुन करी है ह्यूमन राइट्स ने, प्लीज़ आप 4 हफ्ते में बिल्कुल निष्पक्ष होकर जो राबिया सैफी के साथ हुआ वो करें। क्योंकि राबिया सैफी अगर सेल्फ डिफेंस में काम करती थी और ऑन ड्यूटी उसका किडनैप करा जाता है तो कैमरा फुटेज ज़रूर उसके ऑफिस में रही होंगी। आप बिल्कुल उसको, ज्योति को भी इंक्वायरी पे लगाएं, मेहरा को भी इंक्वायरी पे लगाएं, क्योंकि ना मेहरा पे कोई कार्रवाई हुई ना मेहरा से अभी तक कोई सवाल करा गया। और पूरी दिल्ली पुलिस ये कोशिश करे कि हरियाणा से ये वाला केस दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि राबिया सैफी ऑन ड्यूटी गायब होकर उसका मर्डर करा गया और इस मर्डर में पूरी दिल्ली सरकार खिंचती नज़र आ रही है, मुलविस नज़र आ रही है। यही वजह है कि कोई भी आप पार्टी का बड़ा नेता राबिया सैफी के घर नहीं पहुंचा, कोई फूटी कौड़ी की मदद नहीं पहुंची, भीख नहीं मांग रही इनकी फैमिली। सेल्फ डिफेंस में प्रावधान है, अगर सेल्फ डिफेंस में ऑन ड्यूटी कोई बंदा या बंदी मार दिए जाते तो 1 करोड़ मिलता है, तो वो 1 करोड़ रुपए कहाँ हैं? ये वाली जॉब का गठन जो है, अगर आपको याद हो, मामू जान केजरीवाल ने बोला था हम मार्शल रखेंगे बेटियों की हिफाजत के लिए, जो बसों में सफ़र करेंगे, जो मेट्रो में सफ़र करेंगे, जो मॉल के बाहर होंगे, वो भाई मार्शल नहीं थे, वो सेल्फ डिफेंस था। ये सेल्फ डिफेंस इन्होंने पैदा करा। इसके जो जन्मदाता हैं, जन्म देने वाले हैं, वो हमारे मामू जान केजरीवाल हैं। तो केजरीवाल साहब ये वही मार्शल हैं जिनको आपने कहा था अगर ये मारे जाते हैं या कुर्बान हो जाते हैं तो आप 1 करोड़ देंगे। तो राबिया सैफी की फैमिली आपसे भीख नहीं मांग रही, ये उनका हक है कि 1 करोड़ पहुंचाएं, घर भी दें और एक सरकारी मुलाजमत भी दें, लेकिन ये नहीं देंगे क्योंकि इनको पता है कि मामू जान ही इस तमाम स्कैंडल में फंसते नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला था, मास्क का घोटाला था। आप देखिए लॉकडाउन में पूरी मार्केटें मामू जान द्वारा खुलवाई गई तो दुकानदारों से इन्होंने पैसा लिया, किसी 10 लाख, किसी 20 लाख। तो ये तमाम का तमाम वो स्कैंडल बेनकाब हो जाता और राबिया सैफी तमाम सबूत जमा कर रही थी, हर वीडियो बनाती थी। इसी वजह से इन्होंने आप देखिए 25 अगस्त पे मेहरा पे छापा पड़ता है, दिल्ली पुलिस छापा मारती है और उसके घर से लाखों रुपए की बरामदगी करती है और 26 में राबिया सैफी को कत्ल कर दिया जाता है। आप लगातार राबिया सैफी के घर पर जा रही हैं, उसके परिवार वालों से मिल रही हैं। ऐसे में इस बीच में तमाम लोग आए, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता आए, नई नई तंजीमें आई, नए नए एक्टिविस्ट आए। अब जानकारी मिल रही है कुछ तो उसमें इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे मौक़ों को लोग किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? मैं तो कहूँगी निहायत ही जलील लोग हैं, धिक्कार है उनके ज़मीर पर। और मैं कहूँगी कि उनकी बेटियों के साथ भी ऐसा होना चाहिए जो आपदा में अफसर ढूंढते हैं। मोदी जी की बात पर चलते हैं कि आपदा में अफसर ढूंढो। अरे वो बेटी थी जिसको दरिंदगी से मारा गया था, तुम यहाँ पर भी अपनी पॉलिटिकल पार्टियाँ चमका रहे थे, यहाँ पर भी तुम अपनी नेतागिरी कर रहे थे। अगर सही मायने में सबने साथ दिया होता तो 40 दिन न गुजरते, आज राबिया सैफी को इंसाफ मिल गया होता। तमाम लोग आए, अपने अपने एजेंडे चमकाए, अपने अपने चेहरे चमकाए, अपना अपना टिकट पक्का करने की कोशिश करी, क्योंकि 6-7 महीने बाद दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं। तो ये जो आपने राबिया सैफी की डेड बॉडी पे अपने आप को चमकाने का काम करा है, ना मेरा खुदा माफ़ करेगा, ना राबिया सैफी की फैमिली आपको माफ़ करेगी। इलेक्शन का आपने जिक्र किया, यूपी में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसे में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी, ऊपर से फिर यहाँ पर ये राबिया का केस, तो ये क्या सिर्फ एक सियासी मफाद के लिए लोग इसमें मिलकर रह रहे हैं? बिल्कुल सियासी मुफाद में या तो दलितों को टारगेट करा जा रहा है या मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। आज से कुछ साल पहले देखिए हम देखते थे अंडरवर्ल्ड में मुसलमानों को उठाया जाता था, दाऊद इब्राहिम के साथ इसका कनेक्शन है, उससे कनेक्शन है। उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू करा, फिर इन्होंने सिमी को लेकर आए और पढ़े लिखे मुसलमानों को टारगेट करा। उसके बाद मदरसों को टारगेट करा, फिर मस्जिदों को टारगेट करा, फिर कलाम पाक को टारगेट करा, फिर रसूल पाक को टारगेट करा। जब RSS ने और सरकारों ने देख लिया मुसलमान तो जागने को तैयार नहीं है, अब इन्होंने हमारे बड़े बड़े धर्म गुरुओं को टारगेट करा, उनको पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। क्योंकि हम लोग बिल्कुल यूनाइटेड नहीं है, एक छतरी के नीचे आने को तैयार नहीं है। कोई भी उठाकर ले जाए, पुलिस किसी भी बंदे को उठाकर ले जाए। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितने बड़े धर्म गुरु को मारा गया, जो अखाड़ा परिषद के सबसे बड़े धर्म गुरु थे। किस वजह से मारे गए? क्योंकि उन्होंने फेंटा कोला बाबा को यानी योगी आदित्यनाथ को पैसा देने मना कर दिया था कि मैं पैसा नहीं दूंगा इलेक्शन में। किस तरह उनको मार दिया गया? कौन? सब चुप बैठे हुए हैं। तो ये जो बाड़े में घुस चुके हैं, एक एक करके सबका नंबर आएगा। तमाम कम्युनिटी इसी तरह टारगेट करी जा रही। इलेक्शन की वजह से
आप लोगों को मारा जा रहा है, कभी मुस्लिम समाज मरता है, कभी दलित समाज मरता है, कभी पंडित समाज मरता है। तो इस तरह सब मरते रहेंगे अगर आप एक नहीं होंगे। भारत की बेटियां या भारत का जो भी मजहब है वो हम तमाम लोगों का अपना है। भारत एक मिली जुली तहजीब का नाम है। भारत किसी एक फूल का नाम नहीं है, हमारा फूल और कमल का फूल ये नहीं है कि हमारी फूल और कमल का फूल। भारत एक गुलदस्ते का नाम है जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर ईद, बकरीद, होली, दिवाली, क्रिसमस हम सब मिलकर बनाते हैं। हम तो श्रद्धांजलि यही दे रहे हैं कि बापू को याद करके शर्म से मर जाओ, उस बेटी को इंसाफ दे दो। अभी भी आप देखिए एक पुजारी अपने आप को चमकने की कोशिश कर रहा है, भगवा फेंटा खोला है। वो कह रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा और महात्मा गांधी का जो दो आप बनाते हैं गांधी जयंती, इसको मनाना बंद नहीं करा तो मैं जल समाधि ले लूँगा। तो ये तो चमकाने के लिए उल्टी सीधी तरीके अपनाते हैं। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती में सिर्फ हम यही चाहते हैं कि राबिया सैफी को इंसाफ मिले। और राबिया सैफी जैसी नामालूम कितनी लड़कियां हैं, मनीषा वाल्मीकि है, आप देखिए दिल्ली कैंट की बच्ची है, तमाम लड़कियों को, तमाम बच्चियों को यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए। संगम विहार थाने के बाहर तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शाहीन बाग से पहुंचे आप, क्या मैसेज? जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जिस तरह एकजुट होकर शाहीन बाग के आंदोलन को मजबूत करा था, इसी तरह हर बच्ची के लिए हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये लड़ाई हम ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है। आप किसी भी बच्ची को गाजर मूली की तरह काट देंगे और कुछ भी कर लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कार्रवाई देखिए आसानी तो नहीं होगी ना, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और ये तो कुछ नहीं है भीड़, अगर हमारा एक एरिया भी संगम विहार की सारी पब्लिक सड़कों पे उतर जाए तो कार्रवाई तो मिनटों में हो जाएगी। शाहीन बाग में भी इसी तरह हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकल रहा है और आगे भी निकालना चाहिए। संडे में कम से कम हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं है, बिजी हैं लोग, अपने जॉब भी करते हैं, तो संडे में टाइम निकालें किसी भी तरह। और इसमें इंसाफ के लिए गुहार लगाएं सरकार से, जल्द से जल्द इंसाफ हो। ऐसा कैसा हो गया कि इतने दिन लग जाते हैं हर चीज़ में हमारे देश में? एट ए टाइम इंसाफ नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कानून हमारा बिल्कुल लचीला कर दिया है, उसे तोड़ मड़ोड़ पेश करके कुछ भी कर सकते हैं आप। बदमाश मर्डर कर देते हैं और जेल में दिखा देते हैं कि हम जेल के अंदर बंद हैं। क्या है ये? क्या यही संविधान हमारा कहता है? बड़े शर्म की बात है। अफसोस होता है हमें कि हमारे देश में मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इतने पावरफुल हैं ये लोग, क्यों नहीं कुछ कर रहे? क्या ऐसी तरह जुल्म होता रहेगा? अब आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस केस में क्या खुलासा होता है और पुलिस इस पर जो है क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।